एक सामान्य दिन था। सूरज की पहली किरणें गांव में फैल रही थीं। बच्चे खेल रहे थे। चिड़ियों की चहचहाहट से वातावरण संगीतमय था। हर कोई अपने अपने कामों में व्यस्त था। राजू और सीमा चाय पीते हुए एक तालाब के पास बैठते हैं। राजू, सीमा, आज का दिन बहुत सुहावना है। हम बगीचे में खेल सकते हैं। हाँ भाई, लेकिन मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमें बुला रहा हो। राजू ने सोचा कि यह उसकी बहन का वहम है। राजू, फिक्र मत करो, सब ठीक है। चलो बगीचे की ओर चलते हैं। बगीचे में खेलते हुए अचानक एक अजीब सी आहट सुनाई देती है। सीमा, भाई, तुमने वो आवाज सुनी? ऐसा लगता है जैसे कोई हमें पुकार रहा है। हाँ, मुझे भी सुनाई दी। चलो देखते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। दोनों बगीचे से बाहर निकलते हैं और गांव के बाहर की ओर बढ़ते हैं, पुरानी हवेली की ओर। राजू और सीमा पास की पुरानी हवेली के पास पहुंचते हैं। राजू, ये वही पुरानी हवेली है जिसे लोग भूतिया मानते हैं। क्या हम अंदर जाएं? भाई, मुझे डर लग रहा है, लेकिन चलो देखते हैं। उनसे हिम्मत जुटाई और हवेली के दरवाजे को धीरे से खोला। जैसे ही राजू और सीमा ने अंदर कदम रखा, उन्हें एक अजीब ठंडक का अनुभव हुआ। हवेली के भीतर की दीवारें धूल से भरी हुई थीं और वहां खामोशी छाई हुई थी। हवेली के भीतर राजू और सीमा डरते डरते आगे बढ़ते हैं। सीमा, क्या तुमने सुना? वो आवाज फिर से आई। तभी एक हल्की आहट फिर से सुनाई देती है। आवाज, मुझे मदद चाहिए। क्या तुम लोग इसे सुन सकते हो? सीमा, यह किसी महिला की आवाज है। हमें इसे खोजने जाना चाहिए। वे धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ते हैं। एक कोने में एक सफेद साया प्रकट होता है। राधिका, मैं राधिका हूँ। मेरा परिवार मुझे छोड़कर चला गया है। मुझे उनकी तलाश है। क्या तुम कहती हो कि तुम्हारे परिवार के साथ कुछ बुरा हुआ? राधिका, हाँ, कई साल पहले मेरी शादी हुई थी और फिर मेरे पति और बच्चे गायब हो गए। मैं यहाँ अकेली रह गई। राजू और सीमा ने एक योजना बनाई। राजू, हमें गांव वालों को इकट्ठा करना होगा और तुम्हारी कहानी बतानी होगी। अगर सब मिलकर प्रार्थना करेंगे तो शायद तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। सीमा, हाँ, हमें यह करना होगा। मैं दादाजी को बताती हूँ। वे गांव लौटते हैं। दादाजी अपने घर के दरवाजे पर बैठे हैं। दादाजी, क्या हुआ बच्चों? तुम दोनों परेशान लग रहे हो। राजू, दादाजी, हमें एक भूतिया हवेली में एक आत्मा से मिलना पड़ा। वह अपनी कहानी बता रही है। हम आत्मा की शांति के लिए हमें प्रार्थना करनी होगी। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। गांव वालों को बुलाना। गांव में सबके इकट्ठा होने का समय। जैसे ही गांव वालों को बुलाया गया, सबने मिलकर राधिका की आत्मा के लिए प्रार्थना करने का निर्णय लिया। राजू, हम सबके साथ मिलकर एक समारोह आयोजित करेंगे। गांव के लोगों ने सहमति जताई और तैयारियों में जुट गए। गांव के मैदान में सब लोग एकत्र होते हैं। सीमा, आज हम सब राधिका दीदी के लिए प्रार्थना करेंगे। हमें उनके परिवार की याद में दीप जलाना होगा। गांव के सभी लोग एक साथ मिलकर गाने लगे और दीप जलाए। यह एक अद्भुत दृश्य था। दादाजी, हम सबकी एकता से राधिका की आत्मा को शांति मिलेगी। जैसे ही प्रार्थना खत्म होती है, राधिका की आत्मा फिर से प्रकट होती है। राधिका, मैं तुम सभी की मदद के लिए आभारी हूँ। तुम सभी ने मेरी आत्मा को शांति दी है। क्या तुम अब वापस जा सकती हो? राधिका, हाँ, अब मैं अपने परिवार के पास जा रही हूँ। धन्यवाद। वह हल्की खुशी के साथ गायब हो जाती है। गांव में शांति लौट आती है। सीमा, भाई, हमने एक अद्भुत काम किया है। राधिका दीदी को उनकी शांति मिली है। राजू, अब हमें इस अनुभव को याद रखना होगा और हर साल एक प्रार्थना आयोजित करनी चाहिए। गांव में प्रार्थना का आयोजन किया जाता है। गांव वाले सब मिलकर उन दिनों की याद में प्रार्थना करने लगे। यह अब उनकी परंपरा बन गई थी। दादाजी, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आत्मा की शांति के लिए हमें एकजुट रहना चाहिए।
गांव के लोग एकजुट होकर अपने अनुभव साझा करते हैं। सीमा, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब हम साथ होते हैं तब हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। राजू, ये सही है। राधिका दीदी की कहानी हमें बताती है कि सहायता का महत्व क्या होता है। खौफ और साहस, गांव के बच्चों में डर का एहसास। कुछ दिनों बाद बच्चों में वह रात का खौफ फिर से चर्चा का विषय बन जाता है। सीमा, भाई, क्या हम उन बच्चों को उनके डर से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं? राजू, हाँ, हमें उन्हें यह बताना होगा कि डर सिर्फ एक भावना है और जब हम एक साथ होते हैं तो कोई भी खौफ हमें नहीं रोक सकता। राजू और सीमा बच्चों के सामने खड़े होते हैं। राजू, सुनो बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम सबको उस रात की आवाज से डर लगता है, लेकिन डरना नहीं है। हम सब मिलकर साहस दिखा सकते हैं। बच्चे, लेकिन भाई, वो आवाज बहुत डरावनी थी। देखो, हम सब एक साथ हैं। अगर हम साहस दिखाएंगे तो कोई भी डर हमें नहीं रोक सकता। साहस की परिभाषा, बच्चों को साहस के बारे में बताना। राजू, साहस का मतलब है अपने डर का सामना करना। अगर हम एक साथ हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। राजू की बातें सुनकर बच्चों का डर कम होने लगा। गांव में जीवन की ताजगी लौटती है। सीमा, देखो, अब सब लोग खुश हैं। हमें हमेशा एकजुट रहकर आगे बढ़ना चाहिए। राजू, हाँ, हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। गांव के लोग राधिका को याद करते हैं। गांव के लोग राधिका और उसके परिवार की याद में एक समारोह आयोजित करते हैं। दादाजी, हमें उनकी याद में प्रार्थना करनी चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है। अचानक मौसम का बदलाव। एक रात अचानक मौसम बिगड़ता है। सीमा, भाई, बाहर बहुत तेज आंधी आ रही है। क्या यह सामान्य है? राजू, हाँ, यह सामान्य बात है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। गांव में सब चिंतित होते हैं। खतरनाक आहटें, आंधी में अजीब आहटें सुनाई देने लगती हैं। जैसे जैसे आंधी तेज होती गई, अजीब आहटें सुनाई देने लगी। सब लोग डर गए। सीमा, भाई, लगता है वो आवाजें फिर से आ रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें एकजुट रहना होगा। गांव के लोगों ने मिलकर स्थिति का सामना किया। गांव वाले एक साथ मिलकर अपनी हिम्मत जुटाते हैं। राजू, यह सब मिलकर आसान होगा। हम सब साथ हैं। सब मिलकर फैसला करते हैं। सीमा, हमें यह पता करना होगा कि ये आवाजें क्यों आ रही हैं। राजू, ठीक है, हमें जानने की कोशिश करनी होगी। खोज की शुरुआत। राजू और सीमा साथियों के साथ आवाज की ओर बढ़ते हैं। राजू और सीमा अपने दोस्तों के साथ आवाज की दिशा में बढ़ते हैं। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन सबकी हिम्मत एक और मौके पर चमक रही थी। पुरानी हवेली में वापसी। फिर से हवेली में लौटते हैं। राजू, ये वही हवेली है जहां हमने पहले भी राधिका की आत्मा से मुलाकात की थी। खिड़की से आवाजें फिर से सुनाई देती हैं। आवाज की सच्चाई, अंदर जाकर देखते हैं। राधिका, तुम लौट आए हो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या फिर से कुछ बुरा हो गया है? मेरी आत्मा अब भी भटक रही है। मुझे अपने परिवार का पता लगाना है। सीमा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्या तुम्हें कोई सुराग मिला है? राधिका, कभी कभी मुझे एक सपना आता है जहाँ मेरे बच्चे मुझे पुकारते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें मेरी जरूरत है। हाँ। राजू और सीमा उसे सुनते हैं। राजू गांव में सबको इकट्ठा करते हैं। राजू और सीमा गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। सबको बताना होगा। गांव में चर्चा करते हैं। दादाजी, हमें राधिका की आत्मा को खोजने में मदद करनी होगी। एकजुटता ही हमारी शक्ति है। कार्यक्रम की तैयारी हो रही है। सीमा, हमें एक नया समारोह आयोजित करना चाहिए। इससे राधिका को शांति मिलेगी। गांव में दीप जलाने की तैयारी। राजू, हम सब मिलकर राधिका की आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। समारोह के दौरान सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। गांव में एकता का महत्व महसूस हो रहा था।
सब ने मिलकर राधिका की आत्मा के लिए प्रार्थना की। राधिका की आत्मा प्रकट होती है। राधिका, मैं तुम सभी की मदद के लिए आभारी हूँ। अब मैं अपने परिवार के पास जा सकती हूँ। शांति का एहसास। राधिका की आत्मा अंततः शांति प्राप्त करती है। सीमा, हमने वास्तव में अच्छा काम किया। गांव का नया सवेरा। गांव में सबके चेहरे पर खुशी। राजू, अब हमें हर साल इस दिन को मनाना चाहिए। गांव में जश्न मनाने का समय। गांव के लोग इस दिन को मनाने के लिए उत्सुक थे। यह उनकी परंपरा बन गई थी। गांव में राधिका की याद में नया स्मारक बनाया। दादाजी, ये हमें याद दिलाता है कि हमें एकजुट रहना चाहिए। गांव में खुशी का माहौल। राजू, हर साल हम मिलकर समर्पण करेंगे। गांव में सब खुश रहते हैं। सीमा, भाई, यह सब हमारी एकता और साहस की वजह से संभव हुआ है। गांव के बच्चे बड़े हुए। गांव में बच्चों ने भी राधिका की कहानी सीखी। आत्मा का साक्षात्कार। राजू और सीमा बच्चों को कहानी सुनाते हैं। राजू, हमेशा याद रखें, जब हम एक साथ होते हैं तो कोई भी खतरनाक हालात का सामना कर सकते हैं। साल भर बाद का समय। सीमा, आखिरकार वह दिन आ गया है। हम सब मिलकर राधिका की याद में प्रार्थना करेंगे। गांव में एक और प्रार्थना का आयोजन। गांव के सभी लोग एकत्र होकर प्रार्थना करते हैं। राधिका की याद में दीप जलाए जाते हैं। नई शुरुआत। गांव में उन सब की यादें फिर से ताजा होती हैं। राजू, राधिका की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी मोड़ का सामना कर सकते हैं। अंत की ओर। इस तरह गांव में हुई आहट न केवल राधिका की आत्मा को शांति दी, बल्कि सभी गांववासियों को एक नई दिशा दिखाई। निष्कर्ष, कहानी हमें यह सिखाती है कि एकता, साहस और प्रेम ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। जब हम एक साथ रहेंगे तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती।